टेम्परेचर, हाई ग्रेड फीवर के साथ एलर्जी क्यों होती है, यानी आपकी बॉडी के ऊपर खारिश, रैश, एलर्जी, इचिंग, इस तरह की कंडीशन क्यों होती है और इस कंडीशन को फिर कैसे रोका जा सकता है। नंबर 1 तो ये होता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी जब आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करती है, वो वायरल की सूरत में हो, बैक्टीरियल में हो या फंगल की सूरत में हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी के ऊपर इचिंग, एलर्जी, खारिश, ये चीज़ें होना ये नॉर्मलाइज होता है, यानी ये नॉर्मल हो सकती हैं। अब इसके साथ बुखार क्यों होता है, हर जगह पे यही सवाल होता है कि अगर आपको चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स के साथ मीजल्स यानी खसरे के साथ रैश, ये फिर या इसके साथ एलर्जी के साथ बुखार क्यों होता है। जब भी आप देखें कोई भी चीज़, एलर्जी आम तौर पर जो है वो हाई ग्रेड फीवर नहीं करती, लेकिन दर्ज झैल कम सम टाइम ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपको हाई ग्रेड फीवर की वजह से एलर्जी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से एलर्जी हो सकती है, समटाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना बिगड़ गया, बढ़ गया तो आपको एलर्जी हो सकती है। तो डायरेक्ट एलर्जी की वजह से बुखार नहीं हो सकता, लेकिन बुखार की वजह से एलर्जी हो सकती है, लेकिन समटाइम एलर्जी की वजह से बुखार भी देखने में आया है। अब हम ये देखते हैं, एक तो सवेर जब एलर्जी होती है तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। एक डिहाइड्रेशन की वजह भी बनती है कि डिहाइड्रेशन जब होती है तो भी वो आपकी बॉडी पे एलर्जी होती है। लेकिन अगर बुखार की सूरत में खारिश है और इस कदर खारिश है कि लोग कहते हैं कि मेरा दिल करता है कि मैं हर चीज़ जो है वो काट दूँ, तो फिर भी हमें देखना पड़ता है कि इसकी बॉडी में क्या है। समटाइम हमने देखा है कि वायरल इन्फेक्शन में जब आपके लिवर के ऊपर अटैक होता है, जिगर के एंजाइम बढ़ते हैं या आपको हेपेटाइटिस की तरफ जाते हैं, तो भी आपकी बॉडी पे एलर्जी होती है। तो हेपेटाइटिस के टेस्ट को भी हम रूल आउट करते हैं। समटाइम हमें LFT करवाना पड़ता है, हेपेटाइटिस B, C दोनों करवाने पड़ जाते हैं, और फिर हमें जो है वायरल इन्फेक्शन को भी देखना पड़ जाता है, ब्लड कल्चर भी करवाने पड़ जाते हैं। तो हमें डायग्नोज प्रॉपर करना होता है कि असल जो वजह है वो क्या है। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि अगर आपको एलर्जी है वो नाक में है, कान में है, गले में है, बॉडी में है, आँखों पे है, बॉडी के किसी मखसूस हिस्से पे, तो एलर्जी की भी टाइप्स हो सकती हैं। तो उसको भी टाइप को भी देखना होता है कि एलर्जी होने की वजूहात क्या है और एलर्जी कहाँ पे हो रही है। इन सारी कंडीशन को रूल आउट करने के बाद फिर ट्रीटमेंट करने में हमें आसानी होती है। इसमें भी सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी होता है। अगर आपको बॉडी इचिंग, एलर्जी और रैश के साथ बुखार है तो बुखार को रोकना है, वॉमिट है तो वॉमिट को रोकना है, डिहाइड्रेशन है तो उसको पूरा करना है, IV फ्लूइड की ज़रूरत है तो वो देने। अगर आपकी बॉडी के ऊपर इचिंग या निशानात बन रहे हैं, उसके ऊपर अगर कोई लोशन है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है या कोई बॉडी लोशन लगाना पड़ता है तो वो लगाना पड़ेगा। लेकिन ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको असल में मसला क्या है और उसका ट्रीटमेंट जो है वो उसने किस सिमत में करना है और किस अंदाज से करना है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि स्किन रैश की वजह से समटाइम तो ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक खुश्क खारिश हो रही होती है, ड्राई इचिंग। लोग ये कहते हैं सिर्फ इचिंग हो रही है लेकिन कुछ निशान नहीं बनते, कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो एक अलग उसका डायग्नोज है। इस तरह समटाइम ये होता है कि स्नीजिंग हो रही होती है और समटाइम ये होता है कि आपको स्किन रैश बनते हैं। एक टाइम ये होता है कि सिर्फ आपके नोज़ के अंदर से पानी, रनी नोज़ होता है या आपकी आइज़ से वाटर निकल रहा होता है, तो भी एलर्जी की एक किस्म होती है। लेकिन अगर रैश बन रहे हों, निशान बन रहे हों, दाग धब्बे बन रहे हों, तो भी एक वजह होती है। एक ये होता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ आपको बस इचिंग है, कहीं ना कहीं जगह पे कभी खारिश होती है, कभी आपको पीछे खारिश चली जाती है, कभी आगे। लोग कहते हैं मेरे सुइयाँ चुभ रही हैं, मेरी बॉडी के अंदर ना अजीब बेचैनी है, तो ये भी एक टाइप होती है एलर्जी की। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो आज हमने 3-4 चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि बॉडी पर निकलने वाला हर दाना खसरा नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कोई 2-3 दाने आपकी बॉडी के ऊपर बुखार की सूरत में निकल आएँ और वो बेशक बड़े हों या छोटे हों, तो वो चिकन पॉक्स नहीं होते। इसी तरह अगर आपकी बॉडी के ऊपर छोटी मोटी कोई इचिंग हो गई, वहाँ पर निशान बन गया और उसको आपने रैश समझ लिया, तो वो रैश नहीं होता। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अगर आपको बॉडी में एलर्जी होगी, एलर्जी की जैसे मैंने आपको टाइप्स बताया कि रनी नोज़ है, आँखों से पानी आ रहा है, गले से भी बार बार पानी आ रहा है, छींकें आ रही, खांसी आ रही, ये भी एलर्जी की किस्म है। तो हमें डायग्नोज करते वक्त एक डॉक्टर को एक अच्छे अंदाज में पेशेंट को एवेलुएट करना है, जब तो प्रॉपर चीज़ों को डायग्नोज करना है। उसके फीवर को देखना है, पेशेंट की हिस्ट्री देखनी है, पेशेंट का रहन सहन देखना है, पेशेंट की बॉडी का पूरा कपड़ा उठा के प्रॉपर तरीके पे उसकी कमर, बैक, उसके बाजू, फिर उसकी तरह जो है वो अंडर आर्म्स, फिर आपकी अंडर लेग, ये सारी जगह जो है वो आपने प्रॉपर एग्जामिन करनी है। अगर आपको ये डाउट हो, पेशेंट ये कंप्लेन करे कि मुझे मीजल्स है यानी खसरा है, तो अगर खसरा हो भी गया तो परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है
कि आपको जैसे मैंने बताया कि 1 से 2 हफ्ते में 7 to 14 डेज़ के अंदर ये चीज़ें रिकवर होना, रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन आपने सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट जो है वो लेने होते हैं। इसी तरह चिकन पॉक्स की बात है। चिकन पॉक्स का लोगों को ये होता है कि अगर मेरे बॉडी के ऊपर चिकन पॉक्स निकल आए, अब मेरी बॉडी पे जो निशान बन जाएंगे वो सारी उम्र नहीं जाएंगे। ये भी एक मिथ है। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जिनको बार बार चिकन पॉक्स निकले, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उनकी बॉडी पे निशान नहीं बने। उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने दिया, उन्होंने पानी का इस्तेमाल भरपूर किया, कैल्शियम का पानी में इंटेक किया, विटामिन ए और ई का इंटेक किया, खाने में अपनी कंडीशन को बेहतर रखा और अपनी हाइजीनिकली बॉडी का ख्याल रखा, सफाई का ख्याल रखा, नहाए, शावर प्रॉपर लिया, बॉडी को ड्राई किया। हाँ, ये बात है कि अगर आपको चिकन पॉक्स निकले हैं और अगर उसमें से पानी निकलता है, आप किसी और के साथ लगते हैं, तो मे भी हो सकता है ये वायरल इन्फेक्शन उधर भी ट्रांसफ़र हो जाए।